चाहे आप बिगिनर हो या फिर आप ज़ेन हो, कि उस विजुअलाइजेशन को आप कंसिस्टेंट रखिए। यानी कि ऐसा नहीं कि आज किया और आप उस थॉट को वहां भी लेकर आइए और हायर बीइंग्स, भगवान से, गुरु लोगों से महाकुंभ में जा रहे हैं। इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को मिस मत कीजिएगा, बिकॉज ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक इस बार आपके लिए काम करेगा, चाहे आप किसी भी स्तर के स्पिरिचुअल व्यक्ति हों। चाहे आप बिगिनर हो या फिर आप ज़ेन हो। अब जब आप मैनिफेस्टेशन करना चाह रहे हैं, सबसे पहले समझिए कि आपको क्या चाहिए, आपको किस तरह का जॉब चाहिए, क्या सैलरी चाहिए, क्या पोजीशन चाहिए, किस कंपनी के अंदर चाहिए, कब तक चाहिए। हर इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, क्लियर विजन होना चाहिए आपका। अगर आपको गाड़ी चाहिए, किस कलर की चाहिए, किस मॉडल की चाहिए, किस तरह से लेंगे, कहाँ से लेंगे, किस सिटी से लेंगे, सब आपको पता होना चाहिए। इस तरह का आपका विजन एकदम क्लियर होना चाहिए। विजुअलाइज करना शुरू कीजिए। अब विजुअलाइजेशन के साथ 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 आपको चाहिए कि उस विजुअलाइजेशन को आप कंसिस्टेंट रखिए। यानी कि ऐसा नहीं कि आज किया और 2 दिन बाद नहीं किया, 15 दिन तक नहीं किया। नहीं, रोज सुबह शाम सोचना है, वही चीज सोचना है, एक ही चीज सोचना है, विद कंप्लीट एंड क्लियर डिटेल्स सोचना है। ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा, एनर्जी। जब आप स्पिरिचुअल सेटिंग्स करते हैं, जब आप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस करते हैं, जब आप पूजा पाठ करते हैं, कोशिश कीजिए कि आप उस थॉट को वहां भी लेकर आइए और हायर बीइंग्स, भगवान से, गुरु लोगों से उस चीज के लिए ब्लेसिंग्स पाइए। उनको बोलिए कि मेरा ये ड्रीम है, मुझे ये एक्सपीरियंस करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये आप दीजिए, मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए उसके लिए। अब ये सब मैनिफेस्टेशन तब काम करेगा जब आपकी एनर्जी प्यूरिफाइड होगी। प्यूरिफिकेशन का सबसे बड़ा अच्छा और सही मौका है महाकुंभ, उसको मिस मत कीजिएगा। महाकुंभ में जाने से पहले 1 हफ्ता पहले ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक स्टार्ट कीजिए। आप महाकुंभ में जाएंगे, प्यूरिफाई होंगे और उसके 1 हफ्ते तक और कंटिन्यू कीजिए। आई गारंटी यू कि इस 2 हफ्ते की जर्नी के अंदर आप मुझे खुद कमेंट करके बताएंगे इस वीडियो के अंदर कि आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ। इसीलिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस और ऐसे टिप्स को आप मिस ना करें, इसलिए हमें सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर दीजिए। महाकुंभ के अंदर कई लोग बहुत बेसिक गलती कर रहे हैं। सबसे पहले समझिए कि महाकुंभ में अब जब स्नान करने जा रहे हैं तो आप सिर्फ गंगा के तट पर नहीं, बट आप संगम स्नान करने जा रहे हैं। संगम स्नान यानी कि जहाँ पे गंगा, यमुना और अदृश्य रूप से जो सरस्वती देवी है, सरस्वती नदी है, उनकी ऊर्जा को अनुभव करने जा रहे हैं। इसीलिए संगम तक जाइए, संगम में जाके स्नान कीजिए। एंड अब जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ उसको जरूर फॉलो कीजिए ताकि आप इंपॉर्टेंट चीजें मिस नहीं कर सकें। जैसे कि सबसे पहले जैसे ही आप स्नान करने जाएं, स्नान करने की विधि मैं आपको अगले वीडियो में बनाऊंगा, इसलिए सबसे पहले फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्नान करके आइए आप। अब स्नान क्यों करना जरूरी है? जैसे ही आपका शरीर जल को छूता है, जैसे ही आपके शरीर को पूरी तरह से जल के अंदर डुबोया जाता है, तो जो जल है, जो पानी है आपके जो शरीर पे लगता है, वो दैट बिकम्स अ कंडक्टर ऑफ एनर्जी। यानी कि आपका बॉडी, आपका सिस्टम अब कंडक्टर ऑफ एनर्जी बन गया है। अब आप स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी हो गए। इसीलिए तो हमारे घर में बड़े बूढ़े भी तो कहते हैं कि भैया पहले नहा के आओ, फिर पूजा करना, फिर पाठ करना, फिर सारी चीजें करना। इसीलिए नहाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यदि पढ़ाई भी कर रहे हैं तो भी आपको नहा के पढ़ाई करना चाहिए ताकि आपके अंदर विद्या देवी का जो एनर्जी है उसका एब्जॉर्प्शन बढ़े। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब आप नहा कर आए, उसके बाद आपको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको पहनने चाहिए सिल्क का कपड़ा, क्योंकि सिल्क के पास ऐसी एनर्जी है जो एनर्जी को लॉक करता है और उसे आपके सिस्टम से एस्केप होने में रोकता है। तो यदि आप अपने स्नान के बाद तौलिए को यूज ना करके पानी को रहने दीजिए, आपके शरीर को गीला रहने दीजिए और इमीडिएटली सिल्क को ओढ़िए। जैसे आप सिल्क को ओढ़ेंगे तो आपकी डिवाइन एनर्जी, आपके जो सिस्टम के अंदर एनर्जी का रिटेंशन होना चाहिए, जो पावर होना चाहिए, जो एक डिवाइन एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो रिटेन हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको? ध्यान कीजिए, पूजा कीजिए, किसी देवता का नाम जाप कीजिए। जैसे आप वो एनर्जी जाप करेंगे, आपके सिस्टम को छोड़ेगा नहीं,
आपका बॉडी एब्जॉर्ब करेगा बिकॉज ऑफ द वाटर, एंड आपको उस वक्त जो उस जोन के अंदर एक्सपीरियंस होगा, जो महाकुंभ में, जो प्रयागराज के अंदर एक्सपीरियंस होगा, शायद वो आपके लाइफ टाइम के लिए एक मेमोरी होगी, एक अनुभव होगा जो आपके सोल लेवल तक जाएगा। तो इसीलिए इस तरह की और इम्पोर्टेंट वीडियोस को मिस मत कीजिए और हमें फॉलो एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।